झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के द्वारा एमजीएम का निरीक्षण किया गया। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के द्वारा पूर्ण तरीके से एमजीएम अस्पताल का निरीक्षण किया गया। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने निरीक्षण के दौरान कोविड वार्ड, इमरजेंसी वार्ड और रसोई घर सभी जगह का निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान जहां कमियां दिखे वहां पर हिदायत भी दी गई कि दोबारा इस तरह का गलती नहीं होना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा, जितना जल्दी हो सके एमजीएम की सारी कमियां को दूर किया जाएगा। सभी पदाधिकारियों को निर्देश भी दिया गया, जितना जल्दी हो सके अस्पताल की हालत व्यवस्था को जल्द से जल्द सुधार किया जाए। अपने कैमरा से देखिए, अपनी आंखों से देखिए कि पहले से एमजीएम में कुछ सुधार होते हुए दिख रहे हैं और एमजीएम को विस्तृत रूप से हम लोग ठीक करने जा रहे हैं। विस्तृत का मतलब है कि बड़े पैमाने पर। ये आंशिक सुधार है, ये छोटे सुधार हैं, लेकिन इसको युद्ध स्तर पर सुधार करने की योजनाओं पर हम लोग काम कर रहे हैं। अभी जो नया एक टेम्प्रोरी 100 बेड का कोविड थर्ड वेव को देखते हुए हम लोगों ने बनवाया था, उसमें कुछ जो प्राइमर फेसी स्टेज देख कर लगता है कि वो कहीं ना कहीं उसमें तकनीकी भी गड़बड़ियां हैं और जो सामग्री लगाया गया है उस सामग्री में भी कहीं ना कहीं गड़बड़ियां समझ में आ रही हैं। मैंने हमारे उपायुक्त महोदय को दिशा निर्देश दिए हैं कि वो इसकी गहन जांच करें और दूसरी जांच का जिम्मा हमने अधीक्षक एमजीएम को दिया है कि क्या किन कारणों से ये जो है अभी बना नहीं कि गिर गया। तो ये तो परमपिता परमेश्वर की कृपा है कि उसमें मरीज नहीं थे, कोई आदमी नहीं था, नहीं तो कोई मरीज होते तो हो सकता है कि कोई दूसरी घटना भी हो सकती थी। तो इसको लेकर हम जांच भी करवाएंगे और इसमें सुधार का भी काम करेंगे और जो लोग दोषी हैं उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। झारखंड पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर एमजीएम अस्पताल सदर अस्पताल के द्वारा राजस्थान विद्या मंदिर में नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। अनिल कुजूर नेत्र पदाधिकारी एमजीएम हरेश्वर प्रसाद एमजीएम अनिल कुमार वर्मा एमजीएम राम प्रवेश मंडल सदर अस्पताल विजय सिंह सदर अस्पताल सारे पदाधिकारी की मौजूदगी में राजस्थान विद्या मंदिर विद्यालय में नेत्र जांच का आयोजन किया गया, जिसमें जिला के स्कूल बच्चों ने भाग लिया। पदाधिकारियों का कहना है, सरकार के द्वारा नेत्र जांच का आयोजन किया जा रहा है, इसमें बहुत से छात्र ऐसे मिले जिनकी आंखों में दिक्कत दिखी। पदाधिकारियों का कहना है, सभी को सरकार की ओर से निःशुल्क चश्मा दिया जाएगा। इस अभियान में सर्व शिक्षा अभियान के तहत शिक्षा विभाग ब्लॉक जमशेदपुर की कुछ ये जांच के बारे में कुछ बताइए। ये जांच गवर्नमेंट की ओर से ऑर्गेनाइज किया गया है। तो ये डिस्ट्रिक्ट वाइज जो जिला अंधापन नियंत्रण कार्यक्रम है उसमें हर साल स्कूली बच्चों का आँख जांच किया जाता है और जो रिफ्रैक्टिव एरर से ग्रसित बच्चे हैं उनको फ्री में गवर्नमेंट की ओर से चश्मा प्रोवाइड किया जाता है। अपना परिचय दीजिए। मैं अनिल कुजूर नेत्र पदाधिकारी एमजीएम। जी, ये जिला अंधापन नियंत्रण समिति पूर्वी सिंहभूम की तरफ से प्रत्येक साल आयोजित किया जाता है और इसमें जो बच्चे रिफ्रैक्टिव एरर पाए जाते हैं उसको फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार की तरफ से चश्मा प्रोवाइड किया जाता है। परिचय दीजिए अपना। हृदय सिंह नेत्र सहायक सदर अस्पताल नेत्र सहायक सदर अस्पताल जमशेदपुर। जी मैं प्रतिभा कुमारी रिसोर्स टीचर हूँ जमशेदपुर ब्लॉक का। सर्व शिक्षा अभियान में के तहत हम लोग काम करते हैं और दिव्यांग बच्चों पे काम करते हैं, सभी कैटेगरी का दिव्यांग बच्चे। और आज जो स्पेशली कैंप लगाया गया है ये लो विजन का बच्चों को लिए आँख जांच किया जा रहा है। इसमें सभी हाई स्कूल के बच्चे हैं और हम लोग कल भी था और आज भी है। कल करीब 150 बच्चे आए थे और जिसमें 56 को चश्मा मिला और आज अभी 400 के आसपास बच्चे आ चुके हैं और इनका आँख जांच किया जा रहा है। जितने अभी तो कैंप चलेगा और टाइम लगेगा, तो जो लास्ट में टोटल कितना हो पा रहा है उस संख्या फिर हम लोग ये करेंगे और सभी जो बच्चों को डिफेक्टिव पाया जाएगा उनको हम लोग चश्मा उपलब्ध कराएंगे। अपना परिचय दीजिए। मैं प्रतिभा कुमारी रिसोर्स टीचर। अभिनंदन समारोह में शामिल होने के लिए नवनियुक्त झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर आज देवघर पहुँचे।
देवघर पहुंचने के साथ ही सबसे पहले राजेश ठाकुर देवघर बाबा मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की। प्रधान पुरोहितों के द्वारा पूरी विधि विधान के साथ संकल्प कराने के बाद इन्हें गर्भगृह में ले जाकर पूजा कराया गया। इस मौके पर झारखंड सरकार के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख भी मौजूद रहे। मौके पर बादल पत्रलेख और राजेश ठाकुर ने संयुक्त रूप से बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। मौके पर पूजा अर्चना करने के बाद राजेश ठाकुर ने कहा कि उनकी पुरानी आस्था बाबा भोलेनाथ पर रही है और प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद यह बाबा का आशीर्वाद लेने आए हैं। उन्होंने बाबा भोलेनाथ से कामना की है कि झारखंड में खुशहाली आए और सरकार के कार्य और बाबा के आशीर्वाद से यहाँ की जनता विकास के पथ पर अग्रसर हो और झारखंड खूब तरक्की करे। इसके अलावा राजेश ठाकुर ने कहा कि मंदिर को खोलने के लिए कृषि मंत्री बादल पत्रलेख और आलमगीर आलम के साथ ही खुद मुख्यमंत्री से मिलने गए थे और इसी खुलवाने की पहल की थी। जो पूरे देश की और झारखंड की तो मान्यता है ही, पूरे देश की मान्यता है कि बाबा के दरबार में बाबा के आशीर्वाद से ही सब कुछ होता है। और हम कई वर्षों से पिछले आते रहे हैं और जब भी कोई नया काम हुआ है तो बाबा का आशीर्वाद लेने आए हैं। निश्चित रूप से बाबा आप सभी जो यहाँ पंडाजन हैं सब लोगों ने आशीर्वाद दिया है तो ज़रूर कामयाबी मिलेगी। जो लोगों के लिए बीड़ा उठाया है कि लोगों को राहत मिले हर चीज़ से, चाहे वो किसी भी तरह की समस्या हो उससे राहत मिले। बाबा से प्रार्थना किया है कि पूरे राज्य में संपन्नता आए और जो हम लोग काम कर रहे हैं, जो गठबंधन की सरकार काम कर रही है वो जनहित के काम में पूरी तरह तन्मयता से काम कर सके। जो तमाम शिक्षक हों, चाहे जेटेट के बेरोजगार हों, चाहे संस्कृत मदरसा वाले लोग हों, तमाम लोगों को जो रोजगार देने की बात कही जा रही है वो सब बाबा की कृपा से और हम लोगों की मेहनत से जरूर हो। इसीलिए बाबा के पास आए थे गुहार लगाने। जो भी हो रहा है सब बाबा की वजह से होता है। बाबा की कृपा हुई। हम संजोग से हम और आदरणीय हमारे मंत्री बादल पत्रलेख जी, आलमगीर आलम साहब, हम लोग मुख्यमंत्री जी के पास गए थे और उसी दिन आपदा प्रबंधन की बैठक थी। बादल जी ने हाथ पकड़ के कहा कि आप एक बार अपने से सीएम साहब को बोलिए। हाँ, तो बोले भी कि बहुत पैरवी करवाते थे इनको, तो हमने नहीं इस बार कर दीजिए। वहाँ बहुत लोगों का मैंने अब जब सब कुछ खुल गया है तो बाबा का दरबार खोलने में कहीं देरी नहीं होनी चाहिए। और मुख्यमंत्री जी ने संजीदगी से बात कर लिया और खुला है, निश्चित रूप से पूरी तरह खुलेगा। नियति थी उसकी विपदा थी। चाईबासा जनरल कामगार यूनियन के बैनर तले अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे शाह ब्रदर्स करमपदा और माइंस के मजदूर आज कंपनी के चाईबासा स्थित कार्यालय के सामने धरना देने के लिए पहुंचे, जिन्हें पुलिस ने स्टेशन रोड के पास तो रोक लिया। प्रदर्शन की प्रशासनिक स्वीकृति नहीं होने के कारण पुलिस ने उन्हें माइंस प्रबंधन के कार्यालय और श्रम कार्यालय नहीं जाने दिया। यूनियन के जिला अध्यक्ष मानसिंह तिरिया का कहना है कि पिछले 16 दिनों से मजदूर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। आज हम लोग निकले हैं करमपदा के मजदूर जो है 2003 से आज 2018 मार्च तक लगातार काम किए हैं उस क्षेत्र में, और उस क्षेत्र बहुत गरीब है और एक आशा को लेकर के अपना काम किए। जब फुल एंड फाइनल का वहाँ पर बात हुआ तो कुछ मजदूरों को जो है 1000 रुपया से 10,000 12,000 रुपया तक मात्र मजदूरी भुगतान करने के बाद जो है बाकी जो कमज़ोर तबके मजदूर हैं उन लोगों को मजदूरी भुगतान नहीं कर रहा है और ग्रेच्युटी का पीएफ का हिसाब नहीं दे रहा है। इसी का मांग को लेकर के हम लोगों ने कई बार लेबर कमिश्नर को भी हम लोगों ने चिट्ठी दे करके अवगत कराए और हम लोगों ने नई दिल्ली जो मुख्य श्रमायुक्त है उनको भी हम लोग अवगत कराए, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, सारे जगह हम लोग चिट्ठी भेजे तो पर भी हम लोग का जो जायज मांग कोई अगर कार्रवाई नहीं हुआ तो इसी को लेकर के आज जो है करमपदा के मजदूरों के साथ हम लोग आकर के हम लोग लेबर कमिश्नर के समक्ष हम लोग जा रहे हैं अपना बातों को रखने। मैं मानसिंह तिरिया, झारखंड जनरल कामगार यूनियन के जिला अध्यक्ष। लोकतांत्रिक तरीके से अपना हक मांगने पर भी दबाने की कोशिश की जा रही है। वही माइंस प्रबंधन का कहना है कि सभी मजदूरों का भुगतान कर दिया गया है। कुछ लोग निजी स्वार्थ के कारण माहौल खराब करने में जुटे हुए हैं। गौरतलब है कि आयरन और माइंस करमपदा में मजदूर 2005 से 2018 मार्च तक कार्यरत थे, जिसका मजदूरों को प्रबंधन द्वारा P0F0 ग्रेच्युटी का लाभ नहीं देने की नीयत से कुछ ही मजदूरों को पे स्लिप, पहचान पत्र
P0F0 रसीद दिया गया है, जबकि सैकड़ों मजदूरी को किसी तरह की कोई दस्तावेज नहीं दिया गया है, ताकि मजदूरों का P0F0 ग्रेच्युटी का पैसा प्रबंधन लूट के। इसके अलावा शाह ब्रदर्स प्रबंधन द्वारा अवैध खनन कर करोड़ों का राजस्व सरकार को जमा नहीं किया है और मजदूरों का मजदूरी करोड़ों रुपए का भुगतान नहीं किया है। बावजूद मजदूरों को मैच्योरिटी का भुगतान करने का दावा करता है, यह गलत है। आंदोलन कर रहे मजदूरों को देखा जाए वहाँ के मजदूर है कि नहीं, और प्रबंधन यह भी दावा करता है बाहरी लोगों के चहकावे में मजदूर आंदोलन कर रहे हैं, यह भी उनका गलत बयान है। माइंस है करमपदा में, जो उनको 1972 में लीज मिला था, 2022 तक इनका लीज है और 50 साल में उस क्षेत्र का जो स्थिति बदलाव होना चाहिए था, उसका स्थिति तो नहीं बदला, लेकिन साफ बदल उसका संपत्ति जरूर बढ़ गया है। और यहाँ के जो तमाम लोग आज देख रहे हैं खाली कटर लेकर के हैं, तो 15 से 18 साल काम किए हैं, जिनको PF पैसा मिलना चाहिए, जिनको गिरती मिलना चाहिए, जिनके हिसाब किताब करने के लिए आए हैं, तो ना यहाँ पर जिला प्रशासन सहयोग कर रहा है, ना यहाँ पर सरकार सुन रहा है। और यहाँ पर कल जो है कुछ फर्जी आदमी लोगों को बैठा करके ADO साहब जगन्नाथपुर शंकर का बैठा लिए हैं फर्जी आदमी लोग को, और ये कह रहे हैं कि कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा यहाँ पर जो है विरोध दर्ज कराया जा रहा है, बिल्कुल बेबुनियाद है। हजारीबाग सदर भाजपा पूर्वी और पश्चिमी मंडल द्वारा सदर प्रखंड कार्यालय सभागार के समक्ष शुक्रवार को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुरूप सदर प्रखंड कार्यालय के से संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं में हो रहे विलम्ब को लेकर सदर प्रखंड विकास पदाधिकारी गुंजन कुमारी सिन्हा के अकर्मण्य कार्यशैली के खिलाफ 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें सदर प्रखंड क्षेत्र के सैकड़ों भुक्तभोगी भाजपा कार्यकर्ता और हजारों महिला पुरुष आवाम के साथ विशेष रूप से उपस्थित हुए। धरना में बतौर मुख्य अतिथि हजारीबाग सदर विधायक मनीष जायसवाल और विशिष्ट अतिथि हजारीबाग भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक यादव शामिल हुए हैं। धरना में भ्रष्ट सदर वीडियो होश में आओ, सदर वीडियो मुर्दाबाद के नारे भी खूब लगे। वही लोगों ने सदर विधायक मनीष जायसवाल जिंदाबाद का नारा लगाते हुए पूरे क्षेत्र को गुंजायमान कर दिया। धरना में बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोगों का उमड़ा जनसैलाब वर्तमान सदर वीडियो गुंजन कुमारी सिन्हा के कार्यशैली से रुष्ट होने को बखूबी दर्शा रही थी। धरना में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए सदर विधायक मनीष जायसवाल ने कहा कि गलत को गलत नहीं बोलना मनुष्य का सबसे बड़ा कमजोरी होता है। पिछले 3 महीने से जब से वर्तमान सदर वीडियो गुंजन कुमारी सिन्हा ने पदभार ग्रहण किया है, तब से सदर प्रखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा योजना, 15वें वित्त योजना, विभिन्न प्रमाण पत्र, विभिन्न प्रकार के पेंशन योजना, विधायक सांसद मद का क्रियान्वयन पूरी तरह ठप हो गई है। कार्यालय सभागार के समक्ष शुक्रवार को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुरूप सदर प्रखंड कार्यालय के से संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं में हो रहे विलम्ब को लेकर सदर प्रखंड विकास पदाधिकारी गुंजन कुमारी सिन्हा के अकर्मण्य कार्यशैली के खिलाफ 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें सदर प्रखंड क्षेत्र के सैकड़ों भुक्तभोगी भाजपा कार्यकर्ता और हजारों महिला पुरुष आवाम के साथ विशेष रूप से उपस्थित हुए। धरना में बतौर मुख्य अतिथि हजारीबाग सदर विधायक मनीष जायसवाल और विशिष्ट अतिथि हजारीबाग भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक यादव शामिल हुए हैं। धरना में भ्रष्ट सदर वीडियो होश में आओ, सदर वीडियो मुर्दाबाद के नारे भी खूब लगे। वही लोगों ने सदर विधायक मनीष जायसवाल जिंदाबाद का नारा लगाते हुए पूरे क्षेत्र को गुंजायमान कर दिया। धरना में बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोगों का उमड़ा जनसैलाब वर्तमान सदर वीडियो गुंजन कुमारी सिन्हा के कार्यशैली से रुष्ट होने को बखूबी दर्शा रही थी। धरना में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए सदर विधायक मनीष जायसवाल ने कहा कि गलत को गलत नहीं बोलना मनुष्य का सबसे बड़ा कमजोरी होता है। पिछले 3 महीने से जब से वर्तमान सदर वीडियो गुंजन कुमारी सिन्हा ने पदभार ग्रहण किया है, तब से सदर प्रखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा योजना, 15वें वित्त योजना, विभिन्न प्रमाण पत्र, विभिन्न प्रकार के पेंशन योजना, विधायक सांसद मद का क्रियान्वयन पूरी तरह ठप हो गई है। एक हफ्ते में आज 3 हफ्ता बीत गया, इसके बाद भी विधायक मद का काम जहाँ तक पड़ा। तो हम आपके माध्यम से अभी हम लोग DC को भी ये देंगे, ज्ञापन देंगे, और उसके बाद भी अगर सुधार नहीं हुआ तो हम लोग जो है आगे की भी कार्रवाई करेंगे ताकि जनता को उसका लाभ मिल सके। इनामी नक्सली कार्तिक महतो ने शनिवार को पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। कार्तिक ने पुलिस लाइन में SP के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। कई सालों से पुलिस के लिए चुनौती बने इस नक्सली के आत्मसमर्पण को पुलिस बड़ी कामयाबी मान रही है। बताया गया कि नक्सली कार्तिक महतो वर्ष 2018-19 तक पारसनाथ की तराई वाले इलाके में सक्रिय रहा था। इस दौरान नीमचंद महतो और अन्य बड़े नक्सलियों के दस्ते में रहकर इसने कई घटनाओं को अंजाम दिया था। लगभग 2 दशक तक नक्सली संगठन में रहने के बाद हाल में कार्तिक का भाकपा माओवादी संगठन से मोह भंग हो गया।
यह पिछले कई माह से दूसरे प्रदेश में जाकर मजदूरी कर रहा था। वापस लौटने पर इसने पहले कीरटान थाने में सरेंडर कर दिया। फिर शनिवार को पुलिस लाइन में एसपी अमित रेणु व अन्य पदाधिकारियों के समक्ष इसने विधिवत रूप से आत्मसमर्पण किया, जिसके बाद पुलिस पदाधिकारियों ने मुख्य धारा में लौटने पर इसे शुभकामनाएं दी। बताया गया कि कार्तिक महतो जमीन विवाद के कारण नक्सली संगठन में शामिल हुआ था। उसका अपने गोतिया से विवाद चल रहा था। इससे तंग आकर यह नक्सली संगठन में शामिल हुआ था। इसके बाद वह मारक दस्ते में शामिल होकर बड़े बड़े वारदातों को अंजाम देने लगा। खुखरा थाना इलाके के जलिमटाड़ के रहने वाला कार्तिक के ऊपर कई मामले दर्ज हैं। अब आत्मसमर्पण के बाद पुलिस प्रशासन विधि सम्मत कार्रवाई के साथ साथ इसके मुख्य धारा में लौटने पर जो सहायक सरकार से मिलने चाहिए उसके लिए भी प्रयास कर रही है। थाना पोखरा के द्वारा इन्हें भाकपा माओवादी संगठन के सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया था। उसके पश्चात ये कई कांड को अंजाम दे चुके हैं। इसमें मुख्यतः अजय महतो एवं न्यूनतम के दस्ता में ये सक्रिय रहे हैं। 2018 में चिरकी में हरलाडी सड़क बनाने के क्रम में गणेश कंस्ट्रक्शन के स्टोर कैंप में आग लगाने तथा उनके मुंशी से मारपीट करने वाले कांड में इनकी भूमिका रही है। पुलिस के द्वारा लगातार छापामारी के कारण और जो आत्मसमर्पण नीति है उससे प्रभावित होकर इन्होंने आत्मसमर्पण किया है। एक मिनट सर,